नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ जगन्नाथ जोशी। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना और ज्योतिष पर। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसको हमारे बीच में पसरे हुए करीब 1.25 साल का समय हो चुका है। इस अवधि में ज्योतिष के क्षेत्र में इसलिए हम अब कुछ कहने की स्थिति में आए हैं क्योंकि इस अवधि के अंदर हम काफ़ी सारे ऐसी जातकों की कुंडलियाँ देख चुके हैं जो कोरोना से ग्रसित हुए हैं और उनके साथ में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। जब कोरोना नया नया आया था तब इसके बारे में फलादेश करना दोनों ही स्तर पर संभव नहीं था, न समष्टि के स्तर पर न व्यष्टि के स्तर पर। समष्टि के स्तर पर फलादेश करने के लिए हमें मंडेन ज्योतिष की जरूरत होती है। मंडेन ज्योतिष उन विषयों के ऊपर आपको ज्यादा सटीकता से बता सकती है जिनके कारकत्वों का निर्धारण पहले से तय हो चुका हो, जैसे कि भूकंप, बारिश या ऐसी ही कोई वैश्विक स्तर की घटनाएं। समस्या ये हुई है कि पिछले 600-700 सालों से ज्योतिष के इस भाग पर, जिसे हम मंडेन ज्योतिष कहते हैं, कोई खास काम नहीं हुआ है। जो कुछ थोड़ा बहुत राष्ट्रों को लेकर के राशियों का निर्धारण हुआ है वो भी फौरी तौर पर है, उनके ऊपर कोई गहन शोध की स्थितियां नहीं बन पाई है। यही कारण है कि जब कोई वैश्विक स्तर पर बड़ी घटना होती है तो उसके बारे में ज्योतिष स्पष्ट तौर पे फलादेश नहीं कर पाता है क्योंकि हम उसका कारकत्व का निर्धारण ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम समष्टि ज्योतिष की बात करते हैं, इतने बड़े लार्ज स्केल पर हम जब उसकी प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो हमें इसके लिए बहुत बड़े डाटा को एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है और इसके ये कोई एक व्यक्तिगत तौर पर ये संभव नहीं है, तो इसके लिए संस्थागत बड़े प्रयासों की जरूरत पड़ती है। तो पहले कभी इसके लिए संस्थागत प्रयास हुए नहीं है, तो इसका परिणाम ये हुआ है कि वैश्विक स्तर की घटनाएं अपने स्तर पर होती है, ज्योतिष उसमें कुछ अपनी ज्यादा इनपुट नहीं दे पाता है। अब दूसरा कोण है, वो है व्यक्तिगत कुंडलियों पर, जातक कुंडलियों के ऊपर उसका असर। तो इसके लिए एक नए सिद्धांतों की हमें जरूरत नहीं है। ज्योतिष के जो पूर्व स्थापित सिद्धांत हैं वो ही बता सकते हैं। कुछ हद तक हम ये कर सकते हैं कि जो नया रोग है वो किस श्रेणी का है, लेकिन शुरू में हमारे पास में पर्याप्त डाटा नहीं थे। पिछले 1.25 साल के दौरान मैंने 140 से ज्यादा कुंडलियों को विश्लेषण किया है सिर्फ कोरोना के दृष्टिकोण से, कि जो जातक इन्फेक्शन में आया है वो जातक मेरे से आकर पूछ रहा है और उसकी मैं कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। तो शुरुआत में तो मुझे बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति एक पैटर्न स्पष्ट होने लगा कि ये किस तरीके की तरफ जा रहा है। तो जातक कुंडलियों में हम 3 तरह की स्थितियों को मोटे तौर पर देख रहे हैं। इसमें पहला है कि किस जातक को कोरोना की मार झेलनी पड़ेगी और कौन सा जातक है जो स्मूथली इन्फेक्शन होने के बाद भी निकल जाएगा। दूसरा है कि कौन से जातक है जिसको कि क्वारंटीन करने की जरूरत पड़ेगी और कौन सा जातक है जिसको कि अस्पताल तक भर्ती करना पड़ सकता है। और तीसरा पॉइंट, जो जातक अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उन जातकों में से कौन से जातक हैं जो सीवियर होंगे और कौन से जातक हैं जो कि आसानी से अपने इलाज करवा करके वापस बाहर आ जाएंगे। और लास्ट बात, उसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, बस वहां पर एक मोटे स्तर पर यही देखा जा सकता है कि क्या जातक की कुंडली में मारक योग है। क्योंकि चाहे अस्पताल पहुंचे, चाहे घर में रहे, चाहे वो वेंटिलेटर तक पहुंचे, चाहे वेंटिलेटर से लौट आए, चारों ही स्थितियों के अंदर जो जातक के मारक और बाधक ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले बात करते हैं कोरोना महामारी के बारे में। जब कोरोना महामारी का पहला फेज आया था तब ज्यादातर मरीज हमें ऐसे मिल रहे थे जिनका श्वसन तंत्र ही केवल बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। बिल्कुल शुरुआत के अंदर ऐसा मान लिए कि 2019 के दिसंबर से लेके और अप्रैल मई 2020 तक की स्थिति देखें तो ज्यादातर जो रोगी थे वो श्वसन तंत्र पर ही अटैक की शिकायत कर रहे थे, लेकिन बाद में दूसरे अंगों पर भी प्रभाव आना शुरू हुआ। तो चूंकि शुरुआत में श्वसन तंत्र पर ही प्रभाव था तो उस दौर के अंदर राहु मिथुन राशि के अंदर विचरण कर रहे थे और मिथुन राशि होती है फेफड़ों और श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसलिए ये मान लिया गया कि राहु के कारण ये सारी समस्या हो रही है। ये माना जा सकता है मोटे तौर पर। हम यहाँ पर भी हम क्या निकाल रहे हैं कि जातक कुंडली के अंदर उसकी स्थिति
और गोचर के अंदर राहु की स्थिति, दोनों का हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। न कि यहाँ पर भी ये समष्टि के फलादेश नहीं है, क्योंकि अगर राहु के मिथुन राशि में होने से कोरोना होता है तो पूरी की पूरी आबादी को वो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भले ही हम ये कहते हैं कि पहली फेज के अंदर या पहली स्ट्रेन से 100% आबादी या 90% आबादी इन्फेक्शन में आ चुकी है, उसके बावजूद भी हर किसी पर इसका एक जैसा प्रभाव नहीं था। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका प्रभाव राहु की वजह से, सिर्फ राहु की वजह से हुआ है। वो एक मंडेन का अलग विषय है, उसको हम अभी फिर से नहीं छेड़ेंगे। हम बात करते हैं जातक कुंडली के अंदर। तो जातक कुंडली में वास्तव में कौन से जातक हैं जो कि गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तो कुंडलियों को देखने से मुझे ये पैटर्न दिखाई दिया कि जिन जातकों की कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति बनी हुई है, एक दूसरे का दृष्टि संबंध है, या फिर राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा आई हुई है। उसी तरह चंद्रमा की महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म या प्राण आए हुए हैं। इन दोनों ही स्थितियों के अंदर जो जातक इन्फेक्शन की चपेट में आया है, कोरोना की चपेट में आया है, उसके साथ में ये निश्चित तौर पर हुआ है कि वो उसने थोड़े से ज्यादा कठिन लक्षण दिखाए हैं, चाहे वो घर के अंदर रहा हो, चाहे वो अस्पताल तक गया हो। अब ये पहली स्थिति होगी कि कौन सा जातक है जो कि इसकी चपेट में आएगा। अब दूसरी स्थिति होती है कि कौन सा जातक है जो कि अस्पताल तक जाएगा। तो जिन जातकों की कुंडली में ये राहु चंद्रमा की दशा अंतरदशा का हमें पैटर्न पकड़ में आ गया कि भाई ये दोनों मिलने चाहिए। अब समझ लीजिए किसी की दशा चल रही है मंगल की, उसके अंदर राहु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा है, तो भी वो डेंजर जोन में है। तो ऐसे करीब 10-12% लोग हो सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और हमें देखने में भी ऐसे मिलता है पैटर्न कि इतने ही लोग हैं जो हॉस्पिटलों तक चक्कर निकाल रहे हैं, सभी लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब दूसरी स्थिति आती है कि हॉस्पिटल तक पहुंचने के बाद में ज्यादा डैमेज किसको होगा और कम डैमेज किसको होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सूत्र है कि जिन जातकों की कुंडली में लग्नेश, पंचम, नवम और एकादश, इन भावों के अधिपतियों की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो उन जातकों के लिए कोरोना कम पीड़ादायी हुआ है इन्फेक्शन में की चपेट में आने के बावजूद भी। लेकिन जो जातक जिन जातकों की कुंडली में षष्ठेश मतलब छठे भाव के अधिपति की, 8वें भाव के अधिपति की, द्वादश भाव के अधिपति की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आई है, उन जातकों को न केवल अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ा है, बल्कि उनके शरीर पर चोट भी अधिक लगी है, या उनको कह दो कि वो इन्फेक्शन से उनको डैमेज कुछ अधिक मात्रा में हुआ है बाकी लोगों की तुलना में। भले वो उससे पहले वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनके शरीर के अंदर उसका नुकसान है वो ज्यादा हुआ है। अब इससे आगे की जाते हैं बात की कौन सा जातक है जो कि कोरोना की चपेट में आकर के और उससे लड़ाई हार जाएगा, कोरोना की लड़ाई को हार जाएगा। तो इसमें दो मुख्य पैटर्न पकड़ में आए हैं। एक तो है बाधक स्थानाधिपति और दूसरा है जो कि मार्केश के साथ में मिलता है, और दूसरा है चौथे और 10वें भाव के अधिपति की दशा अंतरदशा उस समय पर्टिकुलर उस समय आ जानी, सूक्ष्म और प्राण में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं बाधक स्थानाधिपति की। बाधक स्थानाधिपति क्या होता है? बाधक हर जगह के लिए बाधक नहीं होता, शरीर के लिए बाधक होता है, उसको लग्न से देखा जाता है। तो जो चर लग्न के जातक हैं, चर लग्न कौन से होते हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चार जो लग्न है ये चर लग्न होते हैं। इनका जो अधिपति होता है वो एकादश भाव का अधिपति होता है इनकी कुंडली में। जैसे मेष लग्न में शनि होगा, और कर्क लग्न के अंदर शुक्र होगा। इस तरीके से एकादश भाव का अधिपति है वो बाधक स्थानाधिपति बनता है। इस तरह द्विस्वभाव लग्नों के अंदर सप्तम भाव का अधिपति है वो बाधक स्थानाधिपति होता है। द्विस्वभाव लग्न कौन कौन से होंगे? मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चार लग्न है जो कि द्विस्वभाव लग्न है। इनके सप्तम भाव का अधिपति बाधक स्थानाधिपति होता है।
अब तीसरे बात के स्थिर लग्नों के जो अधिपति हैं 2, 5, 8, 11 मतलब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन लग्नों के अधिपति हैं। इन लग्नों के में जो बाधक स्थान अधिपति होगा वो नवम भाव का अधिपति होता है। तो हमने देखा है कि जो बाधक स्थान अधिपति है उसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर में आने पर शरीर पर चोट अधिक होगी। अगर जातक उससे पूर्व स्वस्थ भी है तो कोरोना का नुकसान उसको ज्यादा होगा। अब कोरोना का नुकसान हो रहा है तो कोरोना का नुकसान दो तरीके से होता है, एक तो रोग के दौरान, दूसरा पोस्ट कोरोना इफेक्ट, जिसमें कि कोरोना का दौर निकल गया उसके बाद में अगर उसके ठीक बाद में भी अगर उसके बाधक स्थानाधिपति की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म या प्राण भी आ रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि उसको पोस्ट कोरोना का इफेक्ट उस पर अपेक्षाकृत अधिक होगा। अब तीसरा आता है मार्केश, दूसरा, सातवां और आठवां, इन तीन भावों को मारक भाव का मार्केश देखा जाता है। इन तीन भाव से मार्केश देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी जातक ने आप विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई कोरोना का इस पर क्या प्रभाव रहेगा, उस दौर में उसके दूसरा, सातवां, आठवां और बाधक चल रहे हैं, तो उस जातक के कोरोना की लड़ाई हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए कोरोना को। वो उसका सबसे खराब दौर है जीवन रक्षा को लेकर के। अब ये तो हुई खराब स्थितियां कि जब आपके मारक और बाधक और जो कोरोना तीनों एक साथ आप पर अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बचने की गुंजाइश भी है। बचने की गुंजाइश कैसे है कि अगर आपके बाधक स्थानाधिपति के साथ साथ में अगर लग्नेश की, नवमेश की और पंचमेश की दशाएं हैं तो आपके बाधक का चोट पहुंचने के बावजूद भी, फेफड़े डैमेज होने के बावजूद भी, लिवर डैमेज होने के बाद भी, किडनी डैमेज होने के बाद भी आपकी जीने के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं। हालांकि वो शरीर पर चोट कर जाएगा लेकिन मृत्यु जैसी स्थितियां नहीं बनती है जब लग्नेश की, पंचमेश की और नवमेश की दशाएं चल रही हो। तो दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो राहु चंद्रमा है वो भी डैमेज कर रहे हैं। तो ये दौर निकल गया कोरोना की, जो इन्फेक्शन का दौर है, जैसे कि हम उसके 14 दिन का मानते हैं, पर मोटे तौर पे ये मान लीजिए कि 8-9 दिन तक इसका अधिक प्रभाव रहता है। उसके बाद तो हमें सिर्फ सावधानी के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ता है। लेकिन इन 8 दिनों के बाद भी अगर उससे ठीक बाद अगर दशांतर दशा सूक्ष्म प्राण के अंदर हमारे बाधक मारक आ रहे हों तो इनसे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बचने की बात करते हैं इससे अगली। बचने की बात कैसे आती है कि जब बाधक का और मारक का समय हो तो आपका इष्ट ही आपको बचा सकता है। इष्ट कैसे बचा सकता है कि इष्ट आप हर एक जातक की कुंडली में उसका जो इष्ट है वो उसके लिए रक्षक का कार्य करता है। तो हर एक लग्न के लिए इष्ट निर्धारण है। इसके लिए आपको सक्षम ज्योतिषी से पता करना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के इष्ट कौन है। उनकी आराधना करने से आपको बहुत तेजी से लाभ होगा। तो जब केवल राहु चंद्रमा की समस्या दिखाई दे रही हो तो भैरव जी की आराधना करने से आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप शिव आराधक हैं तो चंद्रमा से होने वाला डैमेज अपने आप ही बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर शिव और भैरव तो आप ये मान लीजिए कि जो बेसिक जो प्रोटेक्टर हैं वो ये हैं दोनों। और तीसरा, जबकि आपकी बाधक और मारक की हो उस समय आपको आपका लग्न से संबंधित, आपके इष्ट से संबंधित जो देवता हैं वो आपको बचाएंगे। और अगर तीनों ही चीजें आपकी विपरीत हो, कोरोना भी हो, बाधक भी हो और मारक भी हो, तब महामृत्युंजय के जाप लगातार करने से निश्चित तौर पर लाभ होता है। इसमें एक और जो आप इसमें महामृत्युंजय के साथ में और ऐड किया जा सकता है वो है गजेंद्र मोक्ष के पाठ। गजेंद्र मोक्ष ये गारंटी तो नहीं करता है कि वो जातक को बचा ही लेंगे, लेकिन वो इस अभी की पीड़ा को कम करते हुए आगे उसके स्मूथ
कर सकते हैं आगे के समय को, चाहे उसको ठीक होना हो चाहे उसको जाना हो, क्योंकि पीड़ा तो होती है। अब जो अस्पताल में पहुंचने के बाद में कौन से जातक हैं जो कि जल्दी निकल जाएंगे, कौन से जातक हैं जो कि ज्यादा संघर्ष करके और उसके बाद में प्रयाण प्राप्त करेंगे, तो इसमें बहुत ही सरल सूत्र है इसका, कि जिन जातकों की कुंडली में अष्टम भाव में सौम्य ग्रह हैं या फिर शनि है, वो जातक अपेक्षाकृत आसानी से प्रयाण कर जाएंगे। जिन जातकों की कुंडली में मंगल शनि की युति है अष्टम भाव में, अष्टम भाव में राहु है, अष्टम भाव में केतु है, अष्टम भाव में अकेला मंगल बैठा है, अष्टम भाव में सूर्य, इन जातकों को अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रयाण करेंगे। तो कोरोना में आप खुद अपनी सहायता ऐसे कर सकते हैं कि अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि अभी आपके बाधक स्थानाधिपति की दशा तो नहीं चल रही, आपके मार्ग की दशा तो नहीं चल रही, आपकी राहु चंद्रमा का दशांतर दशा तो नहीं है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपको तुरंत सहायता की जरूरत है, न केवल मेडिकल बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के तौर पर भी आपको सहायता की जरूरत है। अगर ये स्थितियां नहीं है तो आप सेफ जोन में आप कुछ हद तक रिलैक्स हो सकते हैं। हालांकि इस रोग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने इसके बहुत ही खराब परिणाम देखे हैं अपने परिवार में भी, अपने दोस्तों में भी और अपने जातकों में भी। तो सावधान रहिए और कोरोना से खुद को बचाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।